हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग दो इंपॉर्टेंट सा काम करने वाले हैं जो कि दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रूल देखा था कि कैसे अपवर्तन होगा या किस तरह से डायग्राम बनेगा, किस चीज़ में, लेंस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब वस्तु कहाँ पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज पहला। दूसरा हम लोग देखने वाले हैं कि लेंस फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं, और इसके बाद ये चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो जाएगा, आवर्धन और लेंस क्षमता होते हुए। चलिए देखते हैं कहाँ तक हम लोग बढ़ा पाते हैं, और रीजन वाला क्वेश्चन बच जाएगा तो उसको मैं अगले पार्ट में डालूंगा। चलिए, तो यहाँ पे आज का सबसे इम्पोर्टेंट सा हमारा काम है कि जिस तरह से हम लोगों ने दर्पण में देखा था कि वस्तु अनंत पे होता था तो प्रतिबिंब उसके फोकस पे बनता था, वस्तु थोड़ा सी पे रहता था तो प्रतिबिंब सी पे बनता था, यदि हम अवतल लेंस अवतल दर्पण का बात कर लें। तो यहाँ पर भी जस्ट वही काम होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसको बनाने से पहले। अवतल दर्पण में जो काम होता था उत्तल लेंस में वो काम होगा, और उत्तल दर्पण में जो काम होता था अवतल लेंस में वो काम होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अवतल दर्पण से। अवतल का दो ही होता है, इसीलिए इन दोनों को पहले मैं समाप्त कर देता हूँ। छोटा छोटा सा, इसको समझना बहुत ही आसान है। सबसे पहले कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु हो फोकस पर, वस्तु हो अनंत पर, यदि अवतल लेंस है हमारा, दर्पण तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अवतल लेंस है और वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका डायग्राम कहाँ पे, पिक्चर कहाँ पे बनेगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक होगा। आइए समझ लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने बोला था अवतल लेंस को हम लोग बनाएंगे। ये इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है। यदि वस्तु आपका यहाँ पे है, अनंत पर है, तो इससे जाने वाला डायग्राम इसका जाने वाला किरण अवतल लेंस है तो आधार की ओर मुड़ जाएगी, कुछ इस तरीके से ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे इस तरीके से नीचे चली जाएगी। इसको यदि हम बैक में लाते हैं तो यहाँ पे आके कहीं ना कहीं मिलता है जो इसका फोकस होता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस में वस्तु यदि अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब इसका बनेगा फोकस पर, पहला बात। दूसरा, ये काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, डॉटेड लाइन है मतलब काल्पनिक बन रहा है। पिक्चर कैसा है, काल्पनिक बन रहा है। तीसरा काम कि बताइए ये जो पिक्चर बन रहा है सीधा होगा कि उल्टा होगा। आपको पता है, अभी तो दिख बेशक नहीं रहा है, काल्पनिक पिक्चर हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। और साथ ही साथ ये वस्तु से क्या है, छोटा है या बड़ा है, तो वस्तु इतना बड़ा है, पिक्चर दिख भी नहीं रहा है, मतलब बहुत ही छोटा है। चलिए, ये एक पोजीशन हुआ। इसमें एक और पोजीशन आता है, बस दो ही पोजीशन आता है अवतल लेंस में, फिर उत्तल में बहुत मजा आएगा। चलिए, थोड़ा दूसरा पोजीशन देख लेते हैं। वस्तु को यदि थोड़ा आगे किया जाए, वस्तु को आगे किया जाए तो देखिए, लेंस में जो है ना दो फोकस होता है, एक इस साइड एक दूसरे साइड। और लेंस में फोकस के दुगने दूरी पे, जैसे दर्पण में फोकस के दुगने दूरी पे क्या रहता था, सी रहता था ना, इसी तरह से लेंस में दुगने दूरी पे सी नहीं लिख के हम लोग 2f लिखते हैं। तो इस बार वस्तु, सपोज करिए यहाँ पे इसका 2f है, तो इस बार वस्तु को ना, ये वस्तु यहाँ अनंत पे, इस बार अनंत से 2f के बीच में यहाँ पे कहीं पे, या यहाँ से यहाँ के बीच में कहीं भी पिक्चर रखते हैं। तो दूसरा है अनंत से लेकर के, अनंत से वस्तु हम लोग कहाँ ले रहे हैं, अनंत से लेकर के f के बीच में कहीं पर भी, अनंत से, या f कहिए या o कह लीजिए, ठीक है ना, अनंत से o के बीच कहीं भी यदि रहेगा तो किस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा अवतल लेंस, ठीक है। यदि यहाँ पे इस बार मैंने वस्तु को रखा है, ठीक है ना, सपोज करिए यहाँ पे मेरा 2f है, यहाँ पे मैंने वस्तु रखा है, यहाँ पे f है। यहाँ पे यदि वस्तु रखिएगा तो इस तरीके से जाएगा, ये तो यहाँ मुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको यदि आप पीछे ऐसे करके लाइएगा तो कुछ इसको फोकस से निकलना चाहिए था। चलिए, फोकस से निकल गया, फोकस से निकल गया। और दूसरा, यदि हम यहाँ ओ से ले जाते हैं तो ओ से सीधा चला जाएगा, पिक्चर बन कहाँ रहा, यहाँ पे। यानी याद रखिएगा, अवतल लेंस में दो ही पोजीशन बनेगा, एक तो हमेशा पिक्चर पी पे बनेगा, दूसरा कहाँ बनेगा, तो हमारा दूसरा पिक्चर एफ और ओ के बीच में बनेगा, ठीक है, एफ और ओ के बीच में बनेगा। आप चाहे जैसे ले जाइए, ठीक है ना। और यदि एफ के अंदर है पिक्चर तो इन दोनों के बीच में ही बन जाएगा। बस यही दो पोजीशन होता है अवतल लेंस के साथ, ठीक है। अवतल लेंस के साथ बस यही दो पोजीशन होता है। बोले सर थोड़ा और आगे बढ़ा के दिखा दीजिए, तो देखिए मैं फिर से बना देता हूँ। ये प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया,
यहाँ पे 2f हो गया। बोले सर यहाँ पे रख के दिखाइए। चलो बहुत अच्छी बात, हम रखते हैं। तो ये तो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसको पीछे लाएंगे हम लोग तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा। और जैसे ही आप ये ले जाइएगा, बोले सर यहीं से ले जाना ज़रूरी है। नहीं बालक, आप कहीं से ले जाओ, हमको बस 2 रे को कटाना होता है। एक तो रे मेरा ये वाला डॉटेड लाइन वाला पीछे है, एक ये वाला है, दोनों कटा कहाँ पे, यहाँ पे। तो पिक्चर कहाँ फिर से बन रहा है, तो O और F के बीच में ही बन रहा है। आप कहीं भी रखिए, पिक्चर इन दोनों के ही बीच में बनेगा। यानी अवतल लेंस में सिर्फ 2 पोजीशन है। पहला, यदि वस्तु अनंत पे है तो पिक्चर फोकस पे बनेगा। दूसरा, वस्तु अनंत से लेके O के बीच में कहीं पर भी है तो पिक्चर कहाँ बनेगा। हम प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। तो ये बनेगा कहाँ से कहाँ के बीच में, O से F के बीच। O यानी प्रकाशीय केंद्र, F माने फोकस, O से F के बीच में बनेगा। और देखिए सीधा ही बन रहा है तो पिक्चर कैसा होगा, सीधा होगा, काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा। और साथ ही साथ हमेशा छोटा ही बनेगा। इसमें बड़ा बनने का संभावना नहीं है। अवतल लेंस कभी भी बड़ा पिक्चर नहीं बनाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल केस में हालांकि बहुत सारा जुगाड़ करके हम बनवा सकते हैं इसमें उत्तल लेंस को सेट करके, वो खैर अभी है अपने लेवल का चीज़ नहीं। चलिए, तो हम लोगों ने अवतल लेंस में सिर्फ 2 चीज़ देखा। वस्तु यदि अनंत पे था पिक्चर फोकस पे बनेगा। वस्तु अनंत से थोड़ा आगे आया ना, या कितना भी आगे आ जाए, पिक्चर बनेगा हमेशा कहाँ, तो पिक्चर बनेगा F और O के बीच में, F और O के बीच में। चलिए, क्या ये चीज़ आप लोग समझ गए। देखिए, बिना ये समझे आप लेंस फार्मूला प्रूफ नहीं कर पाएंगे, डायग्राम ही नहीं बना पाएंगे, है ना। बिना ये समझे आप लोग फिर आगे क्वेश्चन आता है ना, कि 2 नंबर वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि अवतल लेंस में यदि वस्तु फोकस और फलाने ढिंकाने के बीच में हो तो बताइए भैया उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, किरण आरेख खींच के दिखाइए। तो उस समय किरण आरेख खींचने के लिए आपको तो आना चाहिए नहीं, ये चीज़, इसको रटा नहीं जा सकता है, ये समझने वाला चीज़ है। चलिए, अब मज़ा आएगा आपको उत्तल वाले में। उत्तल में 6 पोजीशन बनेगा। मैंने जैसे बताया, याद करो ना, उत्तल दर्पण में 2 ही पोजीशन बनता था बस। उत्तल दर्पण अवतल लेंस की तरह काम करता है और अवतल दर्पण उत्तल लेंस की तरह काम करता था। तो अवतल दर्पण में कितने पोजीशन आते थे, 6 पोजीशन। तो इसमें भी 6 पोजीशन आने वाला। तो चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, आप लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आते हैं उत्तल लेंस पे। ये बहुत समझने वाला चीज़ है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी रहता है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और न्यूमेरिकल में भी ज़्यादातर प्रश्न इससे आधारित रहता है। तो ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ईजी है, देखिए मैं 2 मिनट में आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहला हम लोग केस लेंगे वस्तु। पहले मैं ऊपर वस्तु के बारे में लिखूंगा, नीचे प्रतिबिंब के बारे में लिखूंगा। तो देखिए, सबसे पहले ले रहे हैं कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रख रहे हैं। वस्तु को हम लोग अनंत पर रख रहे हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये रहा हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पे अनंत, ठीक है। इसका यहाँ पे मान लेते हैं कहीं फोकस इधर है, इसका इस साइड का फोकस यहाँ पे है। यहाँ पे इसके फोकस का दुगना 2f होगा। मैंने जैसे बताया, इसमें c नहीं लिखा जाता है, 2f लिखा जाता है। तो इधर भी इसका 2f होगा, क्योंकि लेंस में 2 फोकस बनता है। किरण इधर से आ रही है तो फोकस इधर होगा, किरण इधर से आ रही है तो फोकस इस साइड होगा। चलिए, वस्तु मैंने अनंत पर कहीं रख लिया है, तो यहाँ से जाने वाला कुछ इस तरीके से फोकस से मिलेगा। किरण यदि प्रधान अक्ष के समांतर है तो वो फोकस से कटेगा। यदि वस्तु मैं थोड़ा और बड़ा बना लूँ, यदि ये यहाँ से भी जाएगा तो अभी तो ये प्रधान अक्ष के समांतर ही है, तो अभी ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से ही गुजरेगा। यानी 2 किरण कहाँ पे कटी, फोकस पे कटी। तो याद रखिएगा, यदि वस्तु अनंत पे है तो पिक्चर उसका कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। क्या दर्पण के भी साथ यही केस नहीं था, आप ही बताइए। तो इसका लिख देंगे प्रतिबिंब के बारे में, यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रतिबिंब के बारे में हम लिख रहे हैं। पहला तो बन रहा है फोकस पर बन रहा है, स्थिति कहाँ है, फोकस पर। प्रकृति कैसा है, तो ये देखिए, ये वास्तविक कटान से बन रहा है ना, ऐसा डॉटेड लाइन तो नहीं है। वास्तविक कटान से बनता है तो पिक्चर भी कैसा होगा, ये वास्तविक पिक्चर बनेगा। अच्छा, वास्तविक है तो सीधा होगा या उल्टा होगा, तो वास्तविक हमेशा वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। अगला छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो ये बहुत ही छोटा बन रहा है अभी तो। चलिए, पहला केस हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम वस्तु को थोड़ा शिफ्ट करते हैं, यानी इस बार इन्फिनिटी और 2f के बीच में लाते हैं। तो दूसरा केस यहाँ पे ले रहे हैं कि वस्तु कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग,
इन्फिनिटी, अनंत लिख देते हैं, अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच में ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा लेंस हो गया, ये प्रधानक्ष है इसका, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे 2f, यहाँ पे f, इधर भी मान लेते हैं लगभग यहाँ पे f होगा, यहाँ पे 2f होगा, इधर कहीं अनंत होगा। ठीक है, हम वस्तु को ले रहे हैं इस बार यहाँ पे, कहाँ पे मैंने बोला अनंत और 2f के बीच में। चलिए रे डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ये समांतर जाएगा तो फोकस से निकलेगा, बहुत सुंदर। ठीक है, और यदि आप ही बताइए फोकस से जाए तो क्या होगा, फोकस से जाए तो क्या होगा, समांतर निकल जाएगा। याद करिए मैंने बताया रूल ये, ठीक है ना। तो पिक्चर कहाँ पे बन रहा है, पिक्चर बन रहा है यहाँ पे कहीं पे, यानी f और 2f के बीच में पिक्चर बन रहा है। आप कैसे भी खींच सकते हैं, आप o से भी निकाल सकते हैं, o से भी निकालेंगे तभी यहीं पे पिक्चर बनेगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ, देखिए o से भी निकाल रहे हैं तो यहीं पे पिक्चर बन रहा है, यानी 2f को थोड़ा और पीछे कर देते हैं, ताकि सर आप तो ज़बरदस्ती 2f को पीछे कर रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं आप। यदि नाप के बनाइएगा ना, जितना इधर फोकस लीजिएगा उतना ही उधर लीजिएगा, जितना 2f इधर उतना ही 2f उधर लीजिएगा, तो आपका परफेक्ट कटेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बात लिख देते हैं। प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, प्रतिबिंब बन रहा है f एवं 2f के बीच, 2f के बीच बन रहा है ना, f और 2f के बीच में बन रहा है। ठीक है ना। दूसरा बात कर लेते हैं, वास्तविक बन रहा है, क्योंकि ये वास्तविक का टर्म है तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, सीधा बन रहा है, और अभी भी वस्तु इतना बड़ा है, फोटो थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हल्का सा छोटा ही प्रतिबिंब बनेगा। सर मुझे तो बराबर लग रहा है, आप यदि स्केल वगैरह से बनाइए, देखिए आपका परफेक्ट बनेगा। मेरा थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, बिना नापे बना रहे हैं। तीसरा नंबर केस लेते हैं, तीसरा नंबर केस लेते हैं कि वस्तु को इस बार ना, देखिए पहले अनंत पे था, फोकस पे बन रहा था, थोड़ा आगे हुआ, पिक्चर भी थोड़ा आगे हो गया, इस बार 2f पे रखेंगे, कहाँ बन जाना चाहिए, 2f पे बन जाना चाहिए। देखिए हम लोग समझ रहे हैं, सेम टू सेम वही बात है, जब c पे वस्तु रहता था तो c पे ही पिक्चर भी बनता था। तो चलिए यहाँ पे देते हैं कि जब वस्तु को ले रहे हैं हम लोग, वस्तु आ रहा है हमारा 2f पर, वस्तु 2f पर हो तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रहा हमारा लेंस, ठीक है, यहाँ से हमारा प्रधानक्ष गुजरा हुआ है, तो वस्तु को 2f पे चलिए बैठा देते हैं। यहाँ पे अनंत है, यहाँ पे 2f है, यहाँ पे लगभग f होगा, इस बार नाप के लेते हैं, लगभग यहाँ पे f होना चाहिए और यहाँ पे 2f होना चाहिए। चलिए तो वस्तु को खड़ा करते हैं 2f पे, यदि किरण समांतर आ रही है तो फोकस से गुजरेगी, यदि O से आ रही है ना, O से आ रही है तो 2f से गुजरेगी, सॉरी O से आ रही है तो सीधे निकल जाएगी। क्या क्या बोल रहे हैं। चलिए पिक्चर को यदि बनाने का कोशिश करिए तो देखिए यहीं पे कटा है, जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही पिक्चर भी है, ठीक है ना। बोले सर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, मैंने बच्चों बताया, देखिए लकीर आपको थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, उधर थोड़ा नीचे दबने के कारण पिक्चर नीचे आ गया, इसीलिए बड़ा दिख रहा है। तो आप स्केल से बनाना सही बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है इसका, प्रतिबिंब भी 2f पर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है, और उल्टा बन रहा है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा। आपको इसमें बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता देता हूँ। देखिए कितना हल्का है ये, अनंत पे था तो फोकस पे बना, है ना, अनंत से थोड़ा शिफ्ट हुआ तो फोकस से थोड़ा आगे हो गया, 2f पे आया फिर 2f पे चला गया, और थोड़ा आगे होगा और थोड़ा आगे जाएगा, और थोड़ा आगे होगा तो वो देखा जाएगा। चलिए चौथा पोजीशन यहीं पे ले लेते हैं हम लोग। चौथा ले रहे हैं कि जब वस्तु कहाँ हो, वस्तु इस बार देखिए हम लोगों ने अनंत पे था, 2f के बीच में लाया, 2f पे लाया, इस बार 2f और f के बीच में लेते हैं। तो 2f एवं f के बीच लेते हैं, f के बीच में लेते हैं। चलिए तो ये रहा हमारा लेंस, इस तरीके से प्रधानक्ष हो गया, यहाँ पे 2f, यहाँ पे f, इधर भी थोड़ा छोटा, यहाँ पे f, यहाँ पे 2f, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसमें अनंत। चलिए इस बार मैंने बोला वस्तु को 2f से आगे कर देते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा आगे कर रहे हैं। पहले अनंत पे था, एक लात मारे थोड़ा आगे आया, 2f के बीच में आया, फिर से एक लात मारे 2f पे गया, फिर से एक लात मार रहे हैं 2f से आगे जाएगा। चलिए यहाँ से ऐसे आया, और समांतर यदि जा रहा है तो कहाँ से निकलेगा, फोकस है ना, फोकस से निकलेगा ये। चलिए दूसरा, यदि फोकस से आए तो कैसे निकलेगा, समांतर निकल जाएगा। हालांकि हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से ही ले जाते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे कटा, कहाँ पर, फोकस और
सॉरी 2f और अनंत के बीच में आया। पिक्चर से बड़ा बन रहा है ना, पिक्चर से बड़ा बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर के बारे में सब कुछ लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ लिख रहा हूँ, एडजस्ट करके आप लोग देख लेना। तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा कहाँ पे, 2f और अनंत के बीच, अनंत के बीच बन रहा है। पिक्चर काफ़ी बड़ा बन रहा है इस बार, है ना, पिक्चर बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। देखिए यहाँ पे एक बात देख के कोशिश करिए, जब अनंत पे था, ध्यान से देखिए, अनंत पे था तो फोकस पे बना, अनंत से 2f के बीच में वस्तु था तो पिक्चर कहाँ पे बन रहा था, अनंत 2f के बीच में वस्तु था तो 2f और f के बीच में पिक्चर बन रहा था। इस बार 2f और f के बीच में यदि वस्तु ला दिए हैं तो उधर अनंत उसके, देखिए जस्ट इसी का उल्टा है। यदि वस्तु को मैं यहाँ रखता तो पिक्चर इसका यहाँ बन रहा होता, यहाँ रखें तो यहाँ बन रहा। देखिए कोई चीटिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, बस आगे वस्तु को आगे खिसका है, प्रतिबिंब भी तो पीछे जाएगा ना भैया, है ना, वास्तविक वस्तु आगे जा रहा है, प्रतिबिंब पीछे जा रहा है, ऐसे बन रहा है हमारा। तो ये हमारा 4 केस हो गया, चारों केस मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे 5वें नंबर केस पे। ये तो 5वां केस आता है हमारा कि वस्तु, देखिए हम लोगों ने कहाँ तक पहुँचा है, इस बार 2f और f के बीच तक पहुँचाया था, इस बार और थोड़ा आगे करते हैं, 2f पे पहुँचाते हैं, सॉरी f पे पहुँचाते हैं। वस्तु को कहाँ ले जाते हैं इस बार, f पर ले जाते हैं, है ना, वस्तु f पर हो। चलिए बनाते हैं, ये रहा लेंस, इस तरीके से कहीं ना कहीं पे इसका f है, यहाँ पे 2f है, तो इस बार हम f पे खड़ा कर रहे हैं वस्तु को। लो भैया आ जाओ f पे। यदि यहाँ से जाएगा तो ये f से गुजरेगा, यहाँ पे कहीं पे f होगा, ठीक है, चलिए यहाँ पे 2f मान लेते हैं। और यदि o से गुजरेगा तो आगे ही चलते रह जाएगा। ये क्या, ये तो समांतर चला गया, मतलब इसका पिक्चर कहाँ जाके बनेगा, अनंत पे कोई ठिकाना नहीं है, यानी ये पिक्चर जाके अनंत पे बनेगा। ये तो वही बात आ गया, वस्तु अनंत पे था तो पिक्चर फोकस पे बन रहा था, और वस्तु फोकस पे आ गया तो पिक्चर अनंत पे बन रहा है। ये तो समझने वाली बात है, बिल्कुल हल्का चीज़ है। तो वस्तु कहाँ पे है, सॉरी प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे ना, प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रतिबिंब हमारा बनेगा कहाँ पे, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, काफ़ी बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। इतना तक तो सही था। अब अवतल दर्पण में से यदि थोड़ा आपको याद होगा तो एक प्रॉब्लम आता था, एक ऐसा केस होता था जो काल्पनिक पिक्चर बनने लगता था। तो मैंने जैसा बताया कि अवतल दर्पण का सारा प्रॉपर्टी उत्तल लेंस से मिलता है, तो यहाँ पे भी तो वो बात आना चाहिए। बस जस्ट वही अगला है कि यदि फोकस से भी वस्तु को आगे कर दिया जाए, फोकस से भी वस्तु को आगे कर दिया जाए, 6ठा नंबर पोजीशन कि वस्तु O एवं F के बीच में हो, F के बीच में हो। चलिए O और F के बीच में होगा तो कैसे बनेगा, यहाँ देखिए, ये रहा हमारा F, यहाँ पर भी F। वस्तु को इस बार मैंने यहाँ पे खड़ा किया है। देखिए यदि ऐसे आएगा तो ये निकलेगा कहाँ से, फोकस से, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो ऐसे निकल जाएगा। पीछे तो लग रहा है कि इधर फैलते जा रहा है, इसका मतलब इसका पीछे कहीं ना कहीं जा करके ये मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये मिल रहा है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से मिल रहा है। डॉटेड लाइन का मतलब पिक्चर काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक पिक्चर होने का मतलब है क्या, पिक्चर सीधा रहेगा। देखने से यार ये सीधा है तो ये भी सीधा है, अब बड़ा भी है। तो इसके बारे में थोड़ा सा नया बात हम लोग क्या जाने कि प्रतिबिंब जो बनेगा कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा लेंस के सामने, लेंस के सामने बनेगा। जिधर वस्तु रहेगा ना उधर ही प्रतिबिंब भी बनेगा इसका। दूसरा बड़ा बनेगा। तीसरा, बड़ा को आवर्धित भी बोला जाता है ना, बड़ा बनेगा। तीसरा काल्पनिक इस बार बन रहा है, काल्पनिक बनेगा। चौथा कैसा बन रहा है, तो सीधा बन रहा है, क्योंकि काल्पनिक पिक्चर है तो वैसे भी सीधा होगा, लेकिन दिख भी रहा है सीधा। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस तो हमेशा काल्पनिक ही बनाएगा, लेकिन उत्तल लेंस वास्तविक भी बनाता है और काल्पनिक भी बनाता है। दूसरा कहेगा कि आपको अपने मुंह को बड़ा देखना है आईने में, ठीक है ना, मुंह को आईने में बड़ा देखना है। आपको पता हो जब आप आईने में देखते हैं तो वो काल्पनिक पिक्चर होता है ना। और हमको जिधर मेरा मुंह है, ध्यान से देखिएगा, इधर से ही हमको दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो हम जब भी जाते हैं ना, सैलून सब में देखे होंगे, कहा जाता है ना कि बड़े बड़े सैलून में किस प्रकार का दर्पण लगाया जाता है, तो अवतल दर्पण। याद करिए, तो अवतल दर्पण में हम लोग अपने मुंडी को बड़ा देखने के लिए फोकस के अंदर घुसाते थे ना। हाँ याद आया सर। उसी तरीके से इसमें क्या क्या क्वेश्चन रहेगा आपको, क्वेश्चन रहेगा
कि उत्तल लेंस में वस्तु को काल्पनिक बड़ा देखने के लिए कहाँ रखना पड़ेगा, तो O और F के बीच में रखना पड़ेगा, O और F के बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें और भी जो भी रीजन वाला क्वेश्चन है तो मैं एक दिन रीजन वाला क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ सारा कंप्लीट ही कर दूंगा। तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज खत्म हो गया, प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति का क्लियर हो गया सारा काम। देखिए कितना ईजी बन रहा था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंपेरिजन करा दूँ। यहाँ पे मैं वस्तु के बारे में लिखता हूँ और यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में लिखता हूँ, बस छोटा सा है, आप लोग तो समझ जाइएगा। देखिए सबसे पहले वस्तु को जब हम लोगों ने अनंत पर रखा था तो पिक्चर फोकस पे बन रहा था। वस्तु को हम लोगों ने थोड़ा सा आगे लाया, अनंत और 2f के बीच में लाया, है ना, 2f के बीच में लाया तो हमारा पिक्चर भी कहाँ बनने लगा था, f और 2f के बीच में बनने लगा था, है ना, f और 2f के बीच में बनने लगा था। वस्तु को थोड़ा और ले आए 2f पर, पोजीशन लिख देते, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। वस्तु को 2f पर लाए तो पिक्चर भी हमारा 2f पर बना। चौथा, यदि हम वस्तु को थोड़ा और आगे ले गए, यानी 2f और f के बीच में ले गए, ठीक है ना, 2f और f के बीच में ले गए थे, याद करिए इससे पीछे वाला जस्ट पोजीशन 2f और f के बीच में, तो पिक्चर कहाँ बना था, 2f और इन्फिनिटी के बीच में। तो पिक्चर हमारा बना था 2f और इन्फिनिटी के बीच, है ना, बीच में। इस बार क्या किए, 5वें पोजीशन पर हम पिक्चर वस्तु को कहाँ ले आए, फोकस पर ले आए। वस्तु को जब हम फोकस पर लाए तो प्रतिबिंब जाके कहाँ पे बना, तो इन्फिनिटी पे बन गया। छठा नंबर क्या किए, फोकस और O के बीच में ले आए, प्रकाशीय केंद्र के बीच में, यानी फोकस के भी अंदर आ गए। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बना, प्रतिबिंब हमारा लेंस के उसी साइड बन गया, जिधर वस्तु था ना, वस्तु की तरफ ही प्रतिबिंब बन गया, वस्तु की तरफ, या फिर कह सकते हैं लेंस के सामने। अब यहाँ पे थोड़ा कंपैरिजन करने का बात है। अनंत पे था तो फोकस पे बना, और फोकस पे है तो अनंत पे बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत 2f के बीच में था तो f 2f के बीच में आ रहा था, और जब f 2f के बीच में आया तो अनंत 2f के बीच में गया। सेम तो वही काम है। देखिए कंपैरिजन में कितना आसान लग रहा है देखने में, है ना। इसको रटना उटना नहीं होता है, समझना होता है। मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है। अब यदि आप नहीं समझ पाए तो अब क्या बताएं, आप वीडियो बैक करके देख लें, फिर भी नहीं समझ पाए तो छोड़ दें, है ना। छोड़ देने से घाटा ही होगा। ये पूछा जाता है, आपको बोला जाएगा कि उत्तल लेंस में वस्तु जब 2f पर रखा हो तो उसका किरण आलेख खींचें। अगला, उत्तल लेंस का वह कौन सा पोजीशन है जहाँ पर आवर्धन 1 होगा। आवर्धन 1 होने के लिए पोजीशन ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर ऐसा कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। तो याद करिए 2f ही एक ऐसा पोजीशन था जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर आया था। जब बराबर आया था तो यहाँ पे आवर्धन कितना होगा, 1 होगा। तो इसको मिटा देते हैं, चलते हैं आगे फॉर्मूला पे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पास आ गए हम लोग, लेंस फार्मूला। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, दर्पण फार्मूला या लेंस फार्मूला। जो होता क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। बस दर्पण रहता है तो यहाँ प्लस आता है, लेंस आने पे माइनस हो जाता है। इस फार्मूला को प्रूफ करना है आपको, बहुत ही ईजी है। आपने दर्पण फार्मूला सीखा था तो ये उससे भी ईजी है, बहुत ईजी है लेंस फार्मूला प्रूफ करना, ठीक है ना। लेंस फार्मूला का मैं वीडियो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से ही वीडियो है। चलिए बिल्कुल देखिए आसान है। सबसे पहले हम एक लेंस बनाएंगे। चलिए हम सबसे पहले किस में प्रूफ कर रहे हैं आज, तो इस वीडियो में हम लोग कन्वेक्स के बारे में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कनकेव के लिए लाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, ये रहा हमारा लेंस, ठीक है। और हाँ, यदि आपको मिरर वाला फार्मूला देखना है तो आप YouTube पे सर्च करिए मिरर फार्मूला बाय गौतम सर, मैं दिख जाऊंगा कहीं पे, है ना। आप उसको टच करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आसानी से समझाया हूँ मैं उसमें, ठीक है। ये है मिरर, ये हमारा लेंस है। इसके बीच में हम यहाँ पे कहीं पे डालेंगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही करना है। इसमें ये रहा एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु है हमारा, ठीक है। इस वस्तु से देखो एक किरण निकला, है ना, रे एक निकली यहाँ से, और ये कहाँ से निकलेगी भाई साहब, ये फोकस से होके जाएगी। चलिए इतना तो हम लोगों को पता है, ठीक है। अब दूसरा रे देखिए कहाँ से निकालना है आपको। दूसरा रे आपको ये देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर होते हुए, ऑप्टिकल सेंटर है ना वो, इसको होते हुए निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको होते हुए निकालते हैं। ये देखिए, ये देखिए निकल गया, और यहाँ पे हमारा आके कहीं पे इमेज बनाया, ठीक है। इसमें आपको देखिए 2 ट्रायंगल दिखेगा। अब पहले नाम दे देते हैं, देखिए वस्तु का नाम यानी ऑब्जेक्ट का नाम A और B देते हैं, और हमारा जो इमेज बना ये बन गया A' और B'। कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस पॉइंट पे वहाँ पे टकराया, यहाँ से पहले एक ये देखिए ऐसे कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आप कुछ भी, P नाम दे देते हैं, एक P नाम दे दिए वहाँ पे। अब देखिए आपको 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला,
ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बड़ा वाला ए डैश बी डैश ओ डैश दिख रहा है। अब देखिए जहां से निकला इसका नाम क्या दीजिएगा, ये हमारा फोकस है। चलिए इतना आपको बस इसमें भी दो त्रिभुज को समरूप करना है ना। दो ट्रायंगल को सिमिलर करिए और आपका प्रूफ आ जाएगा पास में। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं साइन कन्वेंशन में क्या क्या आता है। तो देखो जहाँ पे वस्तु होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं, यू से, ठीक है। और देखो रे जा रही है इधर, मेजर कर रहे हैं इधर, लगेगा क्या माइनस, ठीक है। दूसरा देखिए हमको देखना है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये रहा हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा इमेज डिस्टेंस, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि देखो रे भी इधर जा रही है और हम लोग नाप भी इधर ही रहे हैं, तो वी पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फोकस है तो फोकस से देखिए यहाँ लगभग है, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा एफ। यहाँ तक में कोई दिक्कत, बस आपको इतना करना है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब बाकी आप बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का लिखने वाला चाह रहे हैं तो उसमें बस लिख दीजिएगा जो जो आपने किया कि भैया ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है हमारा, ये जो ए पी गया है, ये रे गया है जो लेंस से टकराने के बाद किधर घूम गया है, अपने आधार की ओर झुक गया है, और ये हमारा फाइनली यू क्या है, वी क्या, इतना लिख दीजिए माना कि करके। और बाकी ये देखिए प्रूफ यहाँ से शुरू हो जाएगा। हम लोगों को क्या पता है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेंगे। देखिए पहले इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल का नाम क्या है हमारा, देखिए तो ट्रायंगल ए बी ओ, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा ए बी ओ है ना। एंड ट्रायंगल हमारा देखिए दूसरा ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ए डैश बी डैश ओ है ना, ए डैश बी डैश ओ में। चलिए इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं क्या करना है। ट्रायंगल को मैंने पहले ही बता रखा है कि यदि आपको त्रिभुज को समरूप करना है, त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करना, दो कोण को बराबर कर दीजिए, दो कोण बराबर हुआ, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तीनों कोण बराबर, त्रिभुज समरूप। चलिए तो करिए, ये देखिए पहला ये हमारा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के वजह से दोनों एंगल में। दूसरा ये वाला ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों हेडिंग एंगल है यानी शीर्षाभिमुख कोण है। चलिए तो यहाँ पे आप लोग लिखिए पहला कौन सा बराबर है, हमारा एंगल बराबर है ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ओ। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री पे है, ठीक है, 90 डिग्री है। ये थोड़ा ओ को मैं 0 को बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट अब देखिए दूसरा ये बराबर है तो इसका नाम क्या देंगे, बी ओ ए है ना, एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल क्या, बी डैश ओ ए डैश, बी डैश ओ ए डैश। चलिए इतना हो गया। अब देखिए हमारा दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था है ना। चलिए अब देखिए वैसे भी आप जानते होंगे किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, किसी त्रिभुज का तीनों कोण बराबर यानी त्रिभुज हमारा समरूप हो गया, यानी ट्रायंगल ए बी ओ समरूप हो गया किसके, ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ के। ये जब समरूप हो गया तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू किसके भैया, इसका आधार बटे इसका आधार, यानी इसका आधार क्या है ओ बी बटा इसका आधार ओ बी डैश, ओ बी डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेम टू सेम ऐसे इक्वेशन नंबर दूसरा निकालिए। देखिए किस ट्रायंगल का बात करेंगे, अब देखिए एक ये ट्रायंगल होगा हमारा, ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल होगा और एक ये वाला ट्रायंगल होगा, ये वाला ट्रायंगल। बस इस दोनों ट्रायंगल को आपको देखिए क्या कर देना है, इन दोनों ट्रायंगल को कर देना है समरूप यानी सिमिलर। ये देखिए ये कोण इक्वल, यहाँ 90 यहाँ 90 इक्वल, दो कोण बराबर, तो बताइए तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा कि नहीं होगा। अब क्या करते हैं, इसमें भी वैसे ही जो कोण दिया हुआ उसका नाम लिखिए, तो पहले लिख दीजिए किस त्रिभुज का बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं ट्रायंगल देखिए क्या है ओ, यहाँ देखिए ओ पी एफ है ना, ओ पी एफ एवं ट्रायंगल कौन सा है हमारा दूसरा, यहाँ देखिए ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। आप कुछ भी उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा ही लिखो, अरे अपना लिखो, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसका नाम लिखना है, तो क्या होगा पी ओ एफ यानी एंगल पी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल क्या, देखिए तो यहाँ पे
पी ओ एफ इज इक्वल टू यानी 90 डिग्री वाला किसके बराबर है, एफ बी डैश ए डैश के, एफ बी डैश ए डैश के इक्वल है। क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि ये दोनों भी 90 डिग्री है ना। और यहाँ पे ये दोनों क्यों इक्वल था ओ वाला, क्योंकि ये दोनों क्या था, ये दोनों हेडिंग एंगल था यानी शीर्षाभिमुख था, है ना, शीर्षाभिमुख था। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी देखिए शीर्षाभिमुख आपको दिख रहा होगा, पी एफ ओ, है ना, एंगल पी एफ ओ इज इक्वल टू, पी एफ ओ इज इक्वल टू किसके, देखिए तो बी बी डैश एफ ए डैश, है ना, बी डैश एफ ए डैश। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, शीर्षाभिमुख है ना, शीर्षाभिमुख है यानी हेडिंग एंगल है। चलिए इतना हो गया। अब जब दो कोण बराबर तो तीसरा बराबर, तो फिर लिखिए वही वाला बात यानी क्या हो जाएगा, ओ पी बटा में क्या, ए डैश बी डैश, ओ पी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ओ पी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओ पी का आधार क्या है, ओ एफ बटे इसका आधार क्या है, ये छोटे वाले त्रिभुज का, इधर वाले त्रिभुज का आधार है क्या हमारा है बी डैश एफ। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हमारा प्रॉब्लम है कि ये हमारा जो ओपी है, यदि यहाँ पे ओपी ना हो कि ए बी होता ना तो एलएचएस बराबर आरएचएस कर देते, लेकिन ओपी है तो ओपी भी तो ए बी ही है। कैसे, देखिए ये देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो आप जानते होंगे यानी समांतर है। यदि किसी समांतर रेखा, ये दिख रहा है आपको, यदि किसी समांतर रेखा को दो समांतर रेखा काटती है तो ये दोनों रेखाएं आपस में कटी हुई क्या होती है, बराबर होती है। यानी देखिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए चित्र से भैया, हम देख रहे हैं क्या कि देख रहे हैं हमारा जो ए बी है ये हमारा क्या है, ये पैरेलल है किसके भैया, पैरेलल है ओपी के। तो हम यहाँ पे इसीलिए ए बी के जगह पे ओपी का यूज करेंगे, यानी ओपी के जगह पे ए बी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो हमको जरूरी क्या है, ओपी के जगह पे ए बी करना यूज। तो लिखिए तो यहाँ ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। इतना तक बिल्कुल हलवा है ना, बिना दांते का चिबा जाइए आप लोग इसको। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन बनके तैयार हो गया हमारा काम। प्रूफ बोले सर कहाँ दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। चलो इसको भी देख लेते हैं खोज के। एलएचएस देखिए ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश, इधर वाला बराबर है तो क्या इधर वाला भी बराबर नहीं होगा, समझने वाला बात है। देखिएगा लाल रंग को हम उजला बोल रहे हैं, लाल रंग को नीला भी बोल रहे हैं, तो लाल लाल दोनों है तो उधर नीला उजला भी एक जैसा नहीं होगा, समझ गए ना बात। हम बोल रहे हैं यदि x का वैल्यू y है, x का वैल्यू z है तो z x आपस में बराबर होगा। तो बस कर दीजिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इक्वेशन है ना, इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, पहला और दूसरे इक्वेशन से हमको क्या मिल रहा है भैया, हमको मिल रहा है ओ बी बटा में क्या, ओ बी डैश बराबर बराबर क्या, बराबर ओ एफ बटे बी डैश एफ। इतना तो मिल रहा है हमें। अब देखिए आप इसमें देख लीजिए किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है साइन कन्वेंशन में, बस उसका वैल्यू रखना है। तो देख लेते हैं सबका वैल्यू है क्या, ओ बी, ओ से बी का वैल्यू दिया हुआ है ओ बी डैश, ओ से बी डैश का वैल्यू दिया हुआ है वी, है ना, ओ एफ, ओ से एफ का वैल्यू दिया हुआ है एफ, बी डैश एफ, बी डैश एफ ये नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए टोटल में हमको इतना चाहिए ना, तो टोटल हमको पता है वी है, टोटल में इतना घटा देंगे क्योंकि हमको इतना भी पता है एफ, टोटल पता है वी, इतना पता है एफ, क्या टोटल में इतना घटा देंगे तो ये नहीं बच जाएगा। बस एक लाइन वो लिख दीजिए, तो ओ बी बटा ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बटा में क्या, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन कन्वेंशन का यूज़ करिए। देखिए तो यूज़ करने के बाद क्या मिलता है, ओ बी का वैल्यू देखिए वहाँ पे क्या है, ओ बी का वैल्यू माइनस यू बटा ओ बी डैश का वैल्यू वी इज इक्वल टू ओ एफ का वैल्यू एफ बटे ओ बी डैश का वैल्यू वी माइनस, है ना, माइनस ओ एफ का वैल्यू एफ हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यू इंटू माइनस यू इंटू वी माइनस एफ
इज इक्वल टू वी एफ, है ना। अब देखिए माइनस यू वी प्लस माइनस माइनस प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, है ना। अब देखिए सीधा कर लीजिएगा, सीधा करिएगा। इससे पहले देखिए सीधा करने में अभी आसानी नहीं होगा, आप पहले क्या कर दीजिए, यू वी एफ से भाग दे दीजिए इसमें, है ना। तो देखिए दोनों पक्ष में, दोनों में क्या करना है, यू वी एफ से भाग दे दीजिए। तो देखिए जल्दी से वहाँ सही से लिखें, आप जूम करके देख लीजिए, नहीं दिख रहे हैं तो देखिए भाग देंगे तो यू वी बटे यू वी एफ प्लस यू एफ बटे यू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ बटे यू वी एफ। इतना कर दीजिए आप लोग, इतना कर दीजिए, जो कट रहा है कटवाइए। u से u कटा, v से v कटा, u से u कटा, f से f कटा, v से v कटा, f से f कटा, बचा क्या, -1/f इज इक्वल टू क्या बच रहा है, देखो तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बच रहा है 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो 1/u बच रहा है कि नहीं बच रहा है। इस f को उधर भेज दीजिए, इधर माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा इधर बच रहा है 1/v बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/u, माइनस के जगह पे हो जाएगा +1/f। अब u को इधर ले आइए, यानी 1/v माइनस 1/u, काहे कि इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, बराबर 1/f। यही तो प्रूफ करना था हमें, कितना आसान था, पसीना निकल गया सर, इतना आसान था। चलिए मज़ा आया, मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए। हाँ दूसरा कोई सा भी प्रूफ आपको देखना है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए प्रूफ ऑफ, जैसे मैं मिरर फॉर्मूला देखना चाहता हूँ कन्वेक्स मिरर में, है ना, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में मुझे दर्पण सूत्र चाहिए, तो वहाँ पे सर्च करिए, यूट्यूब पे जाके बोलिए कि मिरर फॉर्मूला बाय गौतम सर, मेरा वीडियो आएगा, टच करके देख लीजिए, ठीक। देखिए समझ गए लेंस फार्मूला कितना आसान था, है ना। अब लेंस फार्मूला ये हम लोगों ने उत्तल के बारे में अभी देखा, अब चलते हैं अवतल के बारे में। अवतल भी बहुत इजी है, तो उस वीडियो को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, समझाया हुआ है, दोबारा क्यों टाइम वेस्ट करें। तो ये आ गया, ये रहा हमारा कनकेव लेंस, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए यहाँ से आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, बन गया। यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट खड़ा करिए, ये मेरा ए बी भाई साहब ऑब्जेक्ट बन गया, यानी वस्तु बन गया। यहाँ से रे आया, आपको पता होगा लेंस क्या होता है, लेंस छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करता है। प्रिज्म का एक खूबी क्या होता है, वो ना रे को अपने बेस की ओर, आधार की ओर मोड़ देता है। तो देखिए इसका आधार तो उधर है, तो रे को कर देगा भाई तुम उधर चले जाओ। यदि हम इसको बैक ट्रेस करें, ये देखिए बैक ट्रेस करने पे हमारा यहाँ पे कहीं पे कट रहा है, तो जहाँ पे कट रहा है ये हमारा फोकस हो गया। यहाँ तक सही है। चलिए अब एक रे को इसके ऑप्टिकल सेंटर से निकालना है, यानी ऑप्टिकल सेंटर को मैंने नाम दिया है ओ। चलिए ये निकालिए एकदम सीधा, देखिए ये ऐसा करके आपको निकालना है, ठीक है। और आपको पता होगा कि किसी भी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे जाती है तो सीधे निकल जाती है ना। क्यों सीधे निकलती है, क्योंकि ऑप्टिकल ये सेंटर जो होता है वो बहुत पतले लेंस का, बहुत पतले लेंस में देखिएगा ना, तो पतले लेंस में ना या पतले ग्लास में शिफ्टिंग बहुत कम होता है। तो ये चीज़ आपको मैं कभी डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। चलिए ये हमारा बन गया डायग्राम, जहाँ पे ये टकरा इसका नाम दे दीजिए आप P, कुछ भी दे सकते हैं आप, अपने दोस्त का भी नाम दे सकते हैं वहाँ पे। चलिए ये हमारा OP AB, जहाँ पे कटा वहाँ क्या बनेगा हमारा A डैश B डैश इमेज बन जाएगा, यानी नीचे B था तो B डैश, ऊपर A था तो A डैश, है ना। A था तो A डैश, B था तो B डैश, इतना हो गया। अब बस साइन कन्वेंशन ने जो हमें बता के रखा है कि भाई साहब आप ना प्रतिबिंब के दूरी के लिए यानी इमेज डिस्टेंस के लिए V का यूज़ करिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी के लिए U का यूज़ करिएगा। तो वो कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा वस्तु है, ऑप्टिकल सेंटर से सारा दूरी नापा जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा U। और एक बात आपको पता होगा, यदि रे इधर जा रही है, रे इधर जा रही है, मेज़र इधर कर रहे हैं, तो लग जाता है क्या, माइनस का सिंबल। चलिए ये हमारा F है, तो F से O तक के बीच के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको F से सूचित करेंगे। इसमें भी लग जाएगा माइनस के भी, क्योंकि ये भी अपोजिट है। तीसरा बच जाता है जहाँ पे हमारा इमेज बना, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग V लिखते हैं, और ये भी हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी अपोजिट है, ठीक है। चलिए इतना आपको कंस्ट्रक्शन करना है, और बाकी यदि आप 5 मार्क्स के लिए लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा, माना कि ये भी हमारा वस्तु है। और यहाँ पे एक और काम कर दीजिएगा छोटा सा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा इस पे ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है। हाँ ए भी हमारा वस्तु है, जिसका प्रतिबिंब क्रमशः A डैश B डैश बना है,
कहाँ पे भैया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। हमारा वो ऑप्टिकल सेंटर है, एफ हमारा फोकस है, और यू वस्तु दूरी है, भी प्रतिबिंब दूरी है, एवं एफ फोकस दूरी है। इतना आपको लिख देना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस प्रूफ को। तो देखिए सबसे पहले आपको ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। देखिए ए बी ओ दिख रहा है, ये ट्रायंगल ए बी ओ, और ट्रायंगल दूसरा देखिए ए डैश बी डैश ओ, ये वाला ए डैश बी डैश ओ। आपको पता है चार ट्रायंगल को क्या करते हैं हम लोग, चार ट्रायंगल में दो दो को क्या करते हैं, सिमिलर कर देते, समरूप कर दे, सॉरी समरूप कर देते हैं ना, समरूप कर देंगे ऐसे ऐसे। समरूप करने के बाद क्या करेंगे, समरूप होने के बाद क्या होता है, आधार आधार लंब लंब सब बेचारा बराबर हो जाता है। तो देखिए तो कौन सा त्रिभुज इसमें समरूप होगा, त्रिभुज ए बी ओ है ना, त्रिभुज ए बी ओ, एवं दूसरा हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, इमेज वाला ट्रायंगल, यानी ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ में। चलिए इसमें अपने प्रूफ को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले आपको बता देते हैं समरूप होने के लिए क्या क्या चाहिए, दो भुजा बराबर होनी चाहिए, दो कोण बराबर होने चाहिए, सॉरी दो कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। तो पहला कोण देखिए ये बराबर हो गया हमारा पहला कोण, है ना। दूसरा कोण देखिए इसका ये बराबर हो गया 90, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90, दोनों त्रिभुज को जब लेके चल रहे हैं तो देखिए बड़का त्रिभुज का ई 90 है, छोटका त्रिभुज का ई 90। तो एक को तो बराबर हो गया कोण। दूसरा कोण देखिए ये वाला बराबर हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये छोटका वाला त्रिभुज का भी है और बड़का वाला त्रिभुज का भी, ये यानी ये कॉमन एंगल आ जाएगा। तो हमारा ये कॉमन हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो दो को हो गया। तो दो को जानते हैं कि किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, तीसरा बराबर तो त्रिभुज समरूप। ये लिख दें हमारा त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। जब समरूप हो गया तो हम लिख सकते हैं ए बी बट्टे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का आधार देखिए क्या है, ओ बी बटे ये छोटकी त्रिभुज का आधार क्या है, चुटकुलमा त्रिभुज, ये जो ए डैश बी डैश ओ है इसका आधार क्या हो जाएगा, ओ बी डैश, है ना, ओ बी डैश। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आके तैयार है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन देखिए कहाँ से लेते हैं, यानी कहाँ से बनाएंगे। अब दूसरे ट्रायंगल का बात करते हैं, कौन सा ट्रायंगल होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल देखिए एक बार, ये जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिएगा, ये और ये, एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिखा, ठीक है, और दूसरा ये छोटा वाला ट्रायंगल दिखा। दो ट्रायंगल आपको दिखा ना, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला। उस दोनों ट्रायंगल का नाम देखिए क्या लिखिए, ठीक है। फिर से हम कर रहे हैं ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, पी एफ ओ, एवं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। ये दो ट्रायंगल है, इसमें देखिए आप कैसे करेंगे बराबर, सर जी होगा कि नहीं होगा। देखिए ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, पहला कोण बराबर, अरे कुछ तो है ही नहीं, सब में वही काम करना है। ये 90 ये 90, ठीक है। दूसरा ये देखिए दोनों का कॉमन आ जाए, ये तो और हल्का हो गया, है ना, ये आ गया दोनों का कॉमन। अब जब कॉमन आ गया, क्योंकि देखिए पी एफ ओ और ए डैश एफ बी डैश, तो एफ बार बार आ रहा है तो कॉमन हो गया, और ये दोनों परपेंडिकुलर, दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर, यानी त्रिभुज फिर से समरूप, त्रिभुज फिर से समरूप। यानी लिख दीजिए हमारा भैया ये जो ट्रायंगल था पी एफ ओ, ये समरूप हो गया किसके, ए डैश बी डैश एफ के, ठीक है। समरूप हो गया तो आपको पता होगा, तो फिर से वही बात लिखेंगे, इसका लंब बटे इसका लंब, इसका आधार बटे इसका आधार। तो लिख दीजिए, देखिए ये वाला इस त्रिभुज का लंब क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा, ओपी बटे इसका आधार क्या हो जाए, सॉरी इसका लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसका आधार, ओपी का आधार क्या हो जाएगा, ओ एफ, आधार हो जाएगा हमारा ओ एफ, अब बटे इसका आधार क्या हो जाएगा, ये जो वाला ये त्रिभुज जो है इसका आधार हो जाएगा एफ बी डैश, एफ बी डैश, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, बस हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन था, वो दूसरा इक्वेशन है, दोनों को मिला दीजिए, चटनी पका लीजिए। बोले सर मिलाने से पहले यहाँ ए बी है, वहाँ ए बी आ जाता तो काम अच्छा हो जाता। तो देखिए आप सही से इमेज में, हाँ चित्र में देखते हैं हम क्या है, चित्र से दिया हुआ है। अब बताइए ए बी और ओ पी दोनों पैरेलल है, समांतर है, ये समांतर है और ये दोनों भी समांतर, समांतर रेखा एक दूसरे को काटती है तो बराबर होती है, आपको पता होगा। तो इसीलिए हमारा हो जाएगा ये जो OP है, OP बराबर हो जाएगा किसके, AB के हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा
ए बी के। तो ए बी के बराबर जब ओ पी हो जाएगा हमारा, तो क्या इस ओ पी के जगह पे ए बी नहीं लिखेंगे? तो लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बटे ओ एफ बी डैश, सॉरी एफ बी डैश। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। बस दोनों इक्वेशन को अब बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। दोनों इक्वेशन से देखिए, यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 एवं 2 से। तो हमारा 1 में क्या आया है? हमारा 1 में आया है ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर इक्वेशन 2 में क्या आया है? ओ एफ बटा एफ बी डैश, एफ बी डैश। ठीक है, ओ एफ बटे एफ बी डैश। अब देखिए साइन कन्वेंशन आपको किस किस चीज़ का वैल्यू दिया है और किसका वैल्यू नहीं दिया है। ओ बी का वैल्यू है क्या? ओ से बी का वैल्यू यू है। ओ बी डैश का है क्या? ओ से बी डैश का वैल्यू वी है। ओ एफ का है क्या? ओ से एफ का वैल्यू एफ है। एफ बी डैश का है क्या? एफ बी डैश। इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए ये चाहिए ना, टोटल में इतना को घटा दें। देखिए टोटल में इतना घटा देते ये नहीं बच जाएगा? टोटल में, इस टोटल में इतना हटा दें तो ये बच जाएगा। तो चलिए हम करते हैं, क्या करेंगे हम करेंगे ये देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बटे ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ तो रहने दीजिए, ओ एफ रहेगा। और एफ बी डैश की जगह पे क्या लिखेंगे? एफ बी डैश के जगह पे लिखेंगे ओ एफ माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ एफ माइनस टोटल में से घटा क्या दें? ओ बी डैश को घटा देंगे। ओ बी डैश को घटा दिए। चलिए हो गया काम हमारा। अब बस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो जो चीज़ दिया हुआ रखिए। ओ बी के जगह पे क्या होगा? माइनस यू बाय ओ बी डैश के जगह पे माइनस वी इज इक्वल टू ओ एफ के जगह पे माइनस एफ बाय ओ एफ के जगह पे फिर से माइनस एफ माइनस ओ बी डैश के जगह पे, ओ बी डैश के जगह पे क्या है? वी है। ओ बी डैश के जगह पे वी है। तो हमारा माइनस वी हो जाएगा, है ना, माइनस वी हो जाएगा। तो माइनस यू बाय माइनस वी इज इक्वल टू माइनस एफ बाय माइनस एफ माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, है ना। इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देखिए, माइनस वी माइनस एफ तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू इंटू माइनस एफ प्लस वी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा वी एफ इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, यू एफ प्लस माइनस माइनस यू वी। ठीक है, अब दोनों में यू वी एफ से भाग दे दीजिए, इस साइड भी उस साइड भी, है ना। दोनों साइड ऐसे हिंदी में लिखते हैं, दोनों पक्ष में, है ना। दोनों पक्ष में क्या करेंगे? यू वी एफ से भाग दे देंगे। चलिए तो भाग देते हैं। तो वी एफ बटे यू वी एफ इज इक्वल टू यू एफ बटे यू वी एफ माइनस यू वी बटे यू वी एफ। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो दिक्कत ही नहीं होगा। वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू एफ से यू एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल, बचा क्या? 1 बटे यहाँ पे देखो u बच गया है इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बटे v बच गया है माइनस 1 बटे f बच गया है ना। चलिए तो अब इसको सीधा करते हैं। f को इधर लाओ तो बन जाएगा प्लस, u को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा माइनस, यानी 1/f बराबर 1/v, है ना। f को इस साइड ले आए हैं तो आपको पता होगा बराबर की साइड आएगा तो माइनस प्लस बन जाएगा। तो माइनस f था तो प्लस f बन गया 1/f। अब इधर देखिए, इधर ये प्लस में है ना तो इसको उस साइड भेजते हैं तो बन जाएगा कौन चीज? माइनस बन जाएगा, u बन जाएगा। ये हमारा हो गया प्रूफ। कितना हल्का था, बिल्कुल आसान था।